हाँ मोर और लेस सेम ही रहता है, पिछले साल भी 2000 जैम 2023 का जैम 2024 का सेम सिलेबस था। गेट 2023 गेट 2024 में है थोड़ा इन्होंने सिलेबस को एक्सपैंड किया था। सो गेट 2024 का जो सिलेबस है वही सिलेबस गेट 2023 का भी है, ठीक है ना। हाँ गेट 2 सब्जेक्ट में आप दे सकते हैं बस। नहीं, आप दो पेपर चूज करना होगा आपको, स्टैटिस्टिक्स या डेटा साइंस चूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स चूज कर सकते हैं, या स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस, मैथमेटिक्स डेटा साइंस। जी जी। इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी हाँ। आप डेटा साइंस का सिलेबस देखेंगे तो ऑलरेडी, जैसे अगर मैं आपको डीए की बात करूं, अगर आप गेट डीए देने की अगर सोच रहे होंगे, तो मैं अगर गेट डीए का आपको सिलेबस दिखाऊं, इसमें सिलेबस होगा एक्चुअली, डीए का मैंने खोला भी था। तो अगर मैं इसमें आपको गेट डीए का सिलेबस दिखाऊं, तो इसमें ऑलरेडी डीए मैंने कुछ दिन पहले ओपन किया था। तो ये रहा ना डीए। अच्छा ये तो पेपर है, तो सिलेबस इसका, अरे ये रहा ना, हाँ यस। तो ये है, तो इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, तो ये इससे इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हम लोग कवर करेंगे, ये जैम वाला लीनियर अलजेब्रा ये भी गेट में है एक्चुअली, ये मैट्रिक्स थ्योरी में कवर हो जाएगा ये सब। तो ये जो पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, ये कवर हो जाएगा, और ये 40 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो आपका 40 मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएगा। कट ऑफ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पार्टिसिपेंट ज़्यादा थे, आई थिंक 37 थी, हाँ। तो ये इस बार बहुत इजी आया था, हाँ एक्चुअली इस बार बहुत इजी था तो। हाँ फर्स्ट टाइम था। हो सकता है हाँ। तो ये जो पहले 3 पैराग्राफ है इसके 40 मार्क्स के अराउंड इससे आते हैं, और बाकी आपको ये मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से पढ़ना। हाँ प्रोबेबिलिटी, हाँ गेट में तो 15 मार्क्स हर जगह फिक्स है। जैसे मैंने कहा कि जैम का पूरा सिलेबस आप कवर करेंगे, जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो गेट में आपके 65 मार्क्स का सिलेबस कवर हो गया, प्लस 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, हर गेट पेपर में 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, 10 क्वेश्चन। तो वो आपके 65 प्लस 10 80 हो गया। तो 20 मार्क्स का अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है गेट का, जो जैम के अलावा है। अदरवाइज वही गेट एप्टीट्यूड तो हर एवरी गेट पेपर में कॉमन है। और सेम जैसे एक, मान लो एक शिफ्ट में जो गेट का पेपर हो रहा है, तो उन सब में कॉमन एप्टीट्यूड रहेगा। जैसे एक शिफ्ट मान लो 10 पेपर का एक साथ एग्जाम हो रहा है, तो उन 10 में एप्टीट्यूड कॉमन क्वेश्चन ही रहेंगे, सब में सेम ही क्वेश्चन रहेंगे एवरी। चाहे वो एग्जांपल के लिए अभी मान लो एक सैटरडे आज 9 से 12 में गेट स्टैटिस्टिक्स एग्जाम है, गेट मैकेनिकल है, गेट सीएस है, गेट इलेक्ट्रिकल है, तो इन सब में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सेम ही रहेगा सब में, एक शिफ्ट में जो एग्जाम होंगे। तो वो एक बार एनालिसिस आपको पीवाई क्यू देखना पड़ेगा। अभी हमने एक बार ये जोड़ा था, हमने बोला था टीम के मेंबर को जोड़ने के लिए, उन्होंने बताया 40 मार्क्स का ये था। बाकी आपको देखना है कि इधर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, मशीन लर्निंग है, एआई है। तो ये सब मिला के आई थिंक 60 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4, ये 4 पैराग्राफ 60 मार्क्स का इधर। हाँ देख लो एक बार पढ़ के। तो बाकी आपको देखना पड़ेगा कि आपको आता है क्या सीखना। यस यस, ये उससे ज़्यादा ही पढ़ेंगे आप। गेट का लेवल मास्टर्स लेवल है, बीटेक जैम BSc 3 और BSc लेवल है। तो जो गेट में मैं पढ़ा रहा हूँ जैम से ज़्यादा लेवल ही है, और जैम पूरा सिलेबस कवर होगा। सो जैम सिलेबस इज सबसेट ऑफ गेट सिलेबस, एवरीथिंग ऑफ जैम इज ऑलरेडी इन गेट। गेट हैज़ समथिंग एक्स्ट्रा इन एवरी पार्ट, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा ही है। जी आई थिंक होने चाहिए, वहाँ लोग रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, मैं श्योर तो नहीं हूँ। तो एलिजिबिलिटी यहाँ देख सकते हैं, ISIM स्टैट्स की क्या एलिजिबिलिटी आपने चेक किया वेबसाइट पे। नहीं नहीं, ऐसा इक्विवेलेंट लिखा होगा तो हो जाएगा। ISIM स्टैट्स, क्या 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 बोले हैं सोहम।